प्यारे बच्चों व अभिभावकों, आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर मैं बलराज, संसाधन अध्यापक, ब्लॉक पानीपत से आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बच्चों को विभिन्न सप्ताह के नाम से अवगत कराएंगे। इसके अंदर आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। बच्चों, आप सभी को पता है कि छुट्टी किस दिन होती है। छुट्टी वाला दिन कौन सा होता है? जब सभी स्कूलों की छुट्टी होती है तो वो दिन होता है रविवार। तो इससे आगे जब हम अगले दिन स्कूल जाते हैं तो वो कौन सा दिन होता है? वो होता है सोमवार। तो इसी तरह से हम एक एक सप्ताह के दिनों के बारे में बात करेंगे और सप्ताह के दिन उनको सिखाएंगे। अभी हम मुख्य रूप से मौखिक उनको बोलना सिखाएंगे कि सप्ताह के दिन कौन से होते हैं और किसके दिन के बाद कौन सा दिन आता है। ये सभी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। आप सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन है, वह आप सभी जो घर में रह रहे हैं, चाहे वो माता पिता हैं या भाई बहन हैं या चाचा चाची हैं या दादा दादी हैं, कोई भी जो साथ में बच्चों के रह रहा है, वो बच्चों को अभ्यास करवाए कि कौन से दिन के बाद कौन सा दिन आता है या कौन से दिन का नाम क्या है और किस दिन छुट्टी होती है, किस दिन स्कूल जाना होता है। इस सभी का अभ्यास हम इस वीडियो में करवाएंगे। तो घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज दिव्यांग बच्चे व सामान्य बच्चों को लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, सभी बच्चों को, चाहे वो दिव्यांग है चाहे वो सामान्य बच्चा है, वो स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यानपूर्वक सुने व घर पर रहकर बच्चे को हम किस तरह से सिखा सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण स्कूल अभी खुले नहीं हैं और अभी उनमें खुलना समय बाकी है। तो हमारा दायित्व यही है कि हम घर पर ही बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि बच्चा जो है स्कूल में जाकर हीन भावना में ना आए कि उसको कुछ नहीं आता। विशेषकर दिव्यांग बच्चों के अंदर जो है सीखने की थोड़ी कमी होती है। वो सीखते तो हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे से सीखते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी का सहयोग उन बच्चों को सिखाने के लिए बना रहे और उन बच्चों को आप सिखाएं ताकि ये बच्चे भी समावेशी शिक्षा के अंदर सभी के साथ आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस बच्चों को सप्ताह के नाम किस तरह से सिखाएं। मैं यहाँ दोनों माध्यमों का प्रयोग करूंगा, हिंदी और इंग्लिश। दोनों माध्यमों से बच्चों को सिखाऊंगा कि वो हिंदी में क्या बोलें और इंग्लिश में क्या बोलें। सबसे पहले हम हिंदी में सीखेंगे कि बच्चे को बताएंगे कि किस तरह से दिनों की शुरुआत होती है। तो पहला दिन जो होता है सप्ताह में, सबसे पहले बताएंगे कि बच्चों को कितने दिन होते हैं। सप्ताह में, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। बच्चों को हम बताएंगे कि सप्ताह जो होता है वो 7 दिनों को मिलाकर बनता है और एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। वो दिन अलग अलग होते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले दिन से। सप्ताह के दिनों के नाम। नंबर 1, सबसे पहले बच्चों, छुट्टी वाला दिन कौन सा होता है? जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की वो कौन सा दिन होता है? बच्चे बताएंगे कि वो दिन रविवार होता है। तो पहला दिन कौन सा हुआ बच्चों? रविवार। तो छुट्टी वाला दिन पहला दिन होता है रविवार।
दूसरा दिन कौन सा होता है? रविवार के बाद। आपको पता है कि कौन सा दिन आता है रविवार के बाद? अगर बच्चे को पता है तो वो बताएगा कि रविवार के बाद जब हम स्कूल जाते हैं तो कौन सा दिन आता है? पहला दिन जब हम स्कूल जाते हैं तो बच्चों कौन सा दिन आता है? तो बच्चे बताएंगे कि सोमवार। इस तरह से दूसरा दिन सोमवार। सोमवार के बाद फिर कौन सा दिन आता है? अगला दिन बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों बताइए कि सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है। अगर बच्चे गलत बताते हैं तो हम उनको ठीक बताएंगे कि सोमवार के बाद मंगलवार आता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम चलते रहेंगे। तो सोमवार के बाद मंगलवार आया और मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार। बुधवार। सबसे पहले कौन सा दिन आया? सबसे पहले दिन आया रविवार। फिर उसके बाद दूसरा दिन सोमवार, फिर तीसरा दिन मंगलवार, फिर चौथा दिन बुधवार। इसके बाद नंबर 5 बच्चों से पूछेंगे कि आपको पता है कि नंबर 5। बच्चे नंबर 5 तो नहीं बता पाएंगे। कुछ बच्चे बता पाएंगे कि मंगलवार बुधवार के बाद क्या आता है? वीरवार। पांचवा दिन, अब बच्चे जान जाएंगे कि पांचवा दिन कौन सा होता है? वीरवार। फिर छठा दिन कि वीरवार के बाद हम पूछेंगे कि बच्चों से कि बच्चों छठा दिन कौन सा होता है? शायद ही कोई बच्चा बता पाए कि छठा दिन कौन सा होता है, तो हम उनको बताएंगे, पूछेंगे कि उनसे वीरवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार। तो छठा दिन कौन सा हुआ हमारा? शुक्रवार। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे तो हम सप्ताह में कितने दिन बताए थे? 7। हम कौन से नंबर पर आ गए? 7। तो सप्ताह में कितने दिन हुए? 7। और 7वां दिन कौन सा है? बच्चे बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? तो हम बताएंगे कि शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? शनिवार। तो इस तरह से क्या है, हम 7 दिनों के नाम बच्चों को बताएंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ उनको मौखिक रूप से तैयार करना है। बाद में जब वो मौखिक सीख जाएंगे तो हम उनको लिखना भी सिखाएंगे और लिखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला दिन कौन सा हुआ अब हम देखेंगे। तो पहला दिन है रविवार, दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन मंगलवार, चौथा दिन बुधवार, पांचवा दिन वीरवार, छठा दिन शुक्रवार, 7वां दिन शनिवार। तो इस तरह से बच्चों को हम बार बार इस बुलवाकर कक्षा के अंदर अभ्यास करवाएंगे या घर पर रहकर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको बार बार बुलवाएंगे कि पहला दिन कौन सा होता है बच्चों। पहला दिन होता है रविवार और रविवार की छुट्टी होती है। इस तरह से जैसे हम बताएंगे तो बच्चों को याद भी रहेगा कि छुट्टी वाला दिन कौन सा होता है? रविवार। स्कूल जाने वाला दिन, जब हम स्कूल जाते हैं छुट्टी के बाद, तो कौन सा दिन आता है? सोमवार। उसके बाद मंगलवार, उसके बाद चौथा दिन बुधवार, पांचवा दिन वीरवार, छठा दिन शुक्रवार और 7वां दिन शनिवार। इस तरह से क्या है, हम बच्चों को बताएंगे कि सप्ताह के 7 दिनों के नाम और बच्चों से बोलकर या प्रोनाउंस करवाकर बच्चों को हम याद करवाएंगे। बार बार उनको जब हम ये अभ्यास करवाएंगे कि रविवार के बाद सोमवार आता है, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, बुधवार के बाद वीरवार आता है, वीरवार के बाद शुक्रवार आता है और अंत में कौन सा दिन आता है? शनिवार। और शनिवार तक हमारे सप्ताह के 7 दिन पूरे हो जाते हैं। फिर अगला सप्ताह शुरू होता है और अगला सप्ताह फिर किससे शुरू होता है? वापस रविवार से शुरू होता है। फिर ऐसे ही चलते जाते हैं। तो रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर वीरवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार।
इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 7 दिन फिर खत्म हो जाएंगे। तो केवल सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 दिनों का ही एक सप्ताह कहलाता है। तो ये हुए हिंदी में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है। तो इंग्लिश में हम सीखेंगे कि इन दिनों के नामों को क्या बोला जाता है। जैसे रविवार, रविवार को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? संडे, SUNDAY, संडे। पहला दिन कौन सा हुआ? संडे। दूसरा दिन MONDAY, मंडे। दूसरा दिन मंडे। पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे। तीसरा दिन ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। तीसरा दिन कौन सा हुआ? ट्यूसडे। चौथा दिन वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। तीसरा दिन, चौथा दिन कौन सा हुआ? वेडनेसडे। उसके बाद आता है पांचवा दिन। पांचवा दिन है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे के बाद कौन सा दिन है? जैसे वीरवार के बाद शुक्रवार आता है, इसी तरह से इंग्लिश में थर्सडे के बाद आता है FRIDAY, फ्राइडे। इसी तरह से सातवां दिन कौन सा है? सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। इस तरह से क्या है, हम सप्ताह के नाम बच्चों को सिखाएंगे। तो सबसे पहले रविवार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? संडे। सोमवार को बोलेंगे मंडे। मंगलवार को बोलेंगे ट्यूसडे। बुधवार को बोलेंगे वेडनेसडे। वीरवार को बोलेंगे थर्सडे और शुक्रवार को बोलेंगे फ्राइडे। और अंतिम दिन जो सप्ताह का शनिवार जो बोला जाता है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैटरडे। तो इस तरह से हम सप्ताह के 7 दिनों के नाम हिंदी व इंग्लिश के अंदर सीख सकते हैं या बच्चों को सिखाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि रविवार को हिंदी में रविवार बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? संडे। दूसरा दिन सोमवार, सोमवार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मंडे। उसके बाद आता है तीसरा दिन मंगलवार, मंगलवार को बोलेंगे ट्यूसडे। चौथा दिन आता है बुधवार, मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार, बुधवार को क्या बोलेंगे? वेडनेसडे। इसी तरह से बुधवार के बाद आता है वीरवार, हिंदी में वीरवार बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्सडे। उसके बाद वीरवार के बाद आता है शुक्रवार, शुक्रवार को इंग्लिश में बोलेंगे फ्राइडे। फिर आता है शुक्रवार के बाद शनिवार, जो सप्ताह का अंतिम दिन होता है, आखिरी दिन होता है, उसको शनिवार बोलते हैं और उसको इंग्लिश में बोलेंगे सैटरडे। तो इस तरह से हम बच्चों को बार बार अभ्यास करवाएंगे हिंदी व इंग्लिश में, तो बच्चे आसानी से ये सीख जाएंगे। तो हम बार बार जैसे रविवार हिंदी में बोलेंगे रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा वीरवार, छठा शुक्रवार और सातवां शनिवार। इसी तरह से इंग्लिश में भी हम उनको बताएंगे कि पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे, चौथा दिन वेडनेसडे, पांचवा दिन थर्सडे, फिर छठा दिन फ्राइडे और सातवां दिन सैटरडे। इस तरह से बच्चों को बार बार अभ्यास करवाएंगे और अभ्यास करवा के हम बच्चों को ये कंठस्थ करवाएंगे सप्ताह के 7 दिनों के नाम हिंदी व इंग्लिश के अंदर। इसमें बच्चे जो है बार बार अभ्यास करवाने से जल्दी सीखेंगे। जब बच्चे सीख जाएंगे तो वो इनकी स्पेलिंग और इनको लिखना भी आसानी से सीख पाएंगे। जब उनको सीक्वेंस पता होगा, जब उनको
इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, ये सब पता लग जाएगा तो वो आसानी से इसमें निपुण हो जाएंगे और निपुण होने के बाद इसको सीख सकते हैं। तो आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा। मेरे द्वारा जो चीज़ बताई गई है वो चीज़ आपको समझ में आई होगी, और बार बार घर पर इसका अभ्यास करवाएं ताकि बच्चे सीख सकें। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को जो कम सीख पाते हैं उनको भी ये चीज़ बार बार अगर करवाओगे तो वो भी आसानी से इसको सीख पाएंगे, और वो भी आसानी से दिनों के नाम हिंदी व अंग्रेजी दोनों में ही बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, प्रोनाउंस करेंगे, और उनको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा दिन कब आता है या किसके बाद कौन सा दिन आता है, या जिस तरह से सोमवार के बाद कौन सा मंगलवार आता है, इसी तरह से संडे के बाद मंडे आता है। ये सब बहुत सीख सकेंगे। तो आशा है कि मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है वो आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ आप भी घर पर रहकर उनको बार बार ये चीज़ दोहराएं, अभ्यास करवाएं ताकि वो बच्चे इसमें पारंगत हो सकें। धन्यवाद।